नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण चैप्टर पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि यह चैप्टर पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बीएड, डीएलएड में भी इस प्रकरण का उल्लेख किया गया है। तो आइए हम आज इस वीडियो में व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आज आपको यह बता दें कि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ेंगे। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं और इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है। व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस? व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता से आशय व्यक्ति में पाए जाने वाले अंतर से है। वह व्यक्ति स्वयं हो सकते हैं या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के बीच बुद्धि, रंग, रूप, शारीरिक गठन, मानसिक, शारीरिक रचनाओं के आधार पर पाए जाने वाला अंतर भी व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में जो भी व्यक्ति पाए जाते हैं, आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो आपके आस पड़ोस में जो व्यक्ति होते हैं, यहाँ तक कि घर के सदस्यों को भी आप देखेंगे, उनके चाहे शारीरिक रूप से वह भिन्न हो, रूप, रंग, आकार से भिन्न हो। कोई हो सकता है कि लंबा व्यक्ति हो, कोई हो सकता है छोटा व्यक्ति हो, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, या उनके गुणों में अंतर आपको देखने को मिल सकता है। किसी का स्वभाव अच्छा होगा, किसी का स्वभाव क्रोधित होगा, या उनकी मानसिक शक्ति के आधार पर या क्षमता के आधार पर भी उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ। व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस में मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ में आप देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता से आशय है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से रूप, रंग, शारीरिक गठन, स्वभाव, रुचियों, उपलब्धियों, मानसिक तथा योग्यताओं में अंतर पाया जाना व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करता है। यानी सबसे पहले देखते हैं रूप रंग। रूप रंग क्या होता है? व्यक्ति का रूप कैसा है, उसका फेस कैसा है, उसका रंग कैसा है, गोला है, सांवला है, काला है। फिर आता है शारीरिक गठन। शारीरिक गठन यानी व्यक्ति का शारीरिक आकार कैसा है, वह लंबा है, मोटा है, पतला है, छोटा है। इसके आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलता है। इसके बाद आता है व्यक्ति का स्वभाव। जो स्वभाव है वह व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, बुरा है, शांत है, क्रोधित है, यह भी डिपेंड करता है और व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। रुचियों के आधार पर भी भिन्नता देखने को मिलती है। जब आप देखते हैं कि व्यक्ति क्या है, रूप रंग से तो एक है, लेकिन उसमें रुचि, एक व्यक्ति का रुचि है कि वह डॉक्टर बनना चाहता है, वह इंजीनियर बनना चाहता है, वह एक कारपेंटर बनना चाहता है, एक मूर्तिकार बनना चाहता है, एक शिल्पकार बनना चाहता है, एक चित्रकार बनना चाहता है, एक गीतकार बनना चाहता है, एक संगीतकार बनना चाहता है। यानी आपकी विभिन्न प्रकार की रुचियाँ देखने को मिलती हैं। उपलब्धियाँ, मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन उनमें उपलब्धियों के आधार पर भिन्नता देखी जाती है। कोई अधिक उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, कोई एवरेज सामान्य उपलब्धि प्राप्त करता है, कोई एकदम मंद उपलब्धि प्राप्त करता है। यानी उपलब्धियों के आधार पर भी व्यक्ति में विभिन्नता देखी जाती है। मानसिक शक्तियों के आधार पर भी आपको विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं देखने को मिलती है। मानसिक शक्ति, कोई मंदबुद्धि बालक है, कोई पिछड़ा बालक है, कोई सामान्य बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, कोई अति श्रेष्ठ बालक है। यानी आपको मानसिक शक्ति के आधार पर भी व्यक्तियों में विभिन्नता देखने को मिलती है। इनमें योग्यता जो है, अलग अलग प्रकार की योग्यताएं पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जुड़वा बच्चे को देखते हैं। जब जुड़वा बच्चा क्या है, वह देखने में तो
एक ही जैसा है, रूप भी उसका एक जैसा, आकार भी ऐसा है कि हम बाहरी शक्तियों से, हम उसको बाहरी बनावट से देख करके विभेद नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हम उनकी योग्यताओं की बात करते हैं, उनकी मानसिक शक्ति की बात करते हैं, उनकी रुचियों की बात करते हैं, तो उसमें हमको विभिन्नता देखने को मिलती है। अब आशा यह है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का शब्द सर्वप्रथम या अवधारणा कह सकते हैं, संप्रत्यय कह सकते हैं, इसको फ्रांसिस गाल्टन ने सन 1869 में विचार प्रस्तुत किया था। फ्रांसिस गाल्टन जो है ये बुद्धि की अवधारणा को भी दिए थे। वही फ्रांसिस गाल्टन सन 1869 में व्यक्तिगत विभिन्नता शब्द का रूप प्रस्तुत किया। इनकी पुस्तक जो आई उसमें हेरिडिटी जीनियस में इन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में विस्तार पूर्वक रिसर्च करके अध्ययन लिखा है। फिर आता है नेक्स्ट, व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा। डिफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा, हमारे कई साइकोलॉजिस्ट हैं, उन मनोवैज्ञानिकों के आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया गया है। स्किनर कहते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता में व्यक्ति का मापा जाने वाला प्रत्येक पक्ष व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। मतलब उनका मानना है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वो कैसे होती है, मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है। हम जिसका मापन कर सकते हैं उस आधार पर हम व्यक्ति में भेद कर पाते हैं, यानी ऐसा पहलू जिसका मापन किया जा सकता है, यानी व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। चाहे मानसिक बुद्धि का मापन किया जा सकता है, मानसिक शक्ति का मापन किया जा सकता है, योग्यताओं का मापन किया जा सकता है, शारीरिक रंग रूप आकार इन सब का मापन किया जा सकता है, यानी व्यक्तिगत भिन्नता के लिए। फिर आते हैं टाइलर। टाइलर के द्वारा कहा गया है, शरीर के आकार और स्वरूप शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि उपलब्धि, ज्ञान रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षण की माप की जा सकने वाली भिन्नताओं में उपस्थित हो चुकी है। यानी टाइलर के अनुसार कहा गया है कि व्यक्ति का आकार छोटा, लंबा, बड़ा, मोटा, पतला, शारीरिक स्वरूप, वह दिखने में कैसा दिखता है, उसका स्वरूप कैसा है, शारीरिक कार्य, उसके कार्य करने की क्षमता कैसी है, गति संबंधी क्षमता, वह कार्य करने में उसकी गति कितनी है, कितना तेज कार्य करता है, कितना धीमा, उपलब्धियों के आधार पर, ज्ञान रुचियों के आधार पर, वृत्तियों के आधार पर भी व्यक्तियों में जो भिन्नता देखने को मिलती है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, टाइलर का कहना है। फिर आते हैं जेम्स ड्रेबर, एक वैज्ञानिक। उन्होंने बताया कि व्यक्ति में औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिक भेद या व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। मतलब जेम्स ट्रेवर के अनुसार क्या है कि सामूहिक से मानसिकता, समूह से मानसिकता, यानी एक सदस्य है, एक परिवार है जिसमें माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी सभी लोग रहते हैं, उनमें भी आपको भिन्नता देखने को मिलेगी। यानी उनमें चाहे शारीरिक विशेषता, शारीरिक रूप से भिन्नता देखने को मिले या मानसिक रूप से भिन्नता देखने को मिले, लेकिन पर्याप्त अंतर पाया जाएगा। जिसे हम कहते हैं औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं में भिन्नता। भिन्नता कैसे होता है कि जब व्यक्ति में दो या दो से अधिक व्यक्ति का आपस में भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक है अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता और दूसरा है अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी इंट्रा यानी अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता। सबसे पहले हम जानते हैं अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। जब व्यक्ति के अंदर ही दो गुणों में अंतर हो उसे हम क्या कह सकते हैं, अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता कह सकते हैं। जब मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर यानी गुण है, अच्छा बुद्धिमान है, लेकिन उसमें जो है क्षमता उतनी नहीं है करने की, कार्य करने की क्षमता नहीं, शारीरिक रूप से कमजोर है। हो सकता है उसमें योग्यता बहुत हो लेकिन वह समझने में थोड़ा सा देरी करता है। यानी जब दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता, संवेगात्मक, हो सकता है वो अच्छा बुद्धिमान है लेकिन उसमें संवेग नहीं, उसमें दया की भावना नहीं है, उसमें क्रोधपन घुसा हुआ है, यानी दो व्यक्तियों के अंदर पाए जाने वाले
अंतर को, एक ही व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले शारीरिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, सीखने में विभिन्नता पाई जाती है तो उसे हम व्यक्तिगत अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। ऐसे अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत क्या है, जब एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के गुणों में जो अंतर पाया जाता है उसे अंतर व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। यह मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के अंदर और एक ये व्यक्ति है, इन दोनों व्यक्तियों के अंदर जो अंतर पाए जाएंगे उसे हम अंतर व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। इन दोनों व्यक्तियों में पाए जाने वाले अंतर को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। अब वह विभिन्नता कैसी हो सकती है, तो आइए हम एक एक समझते हैं। एक है आपका सबसे पहला शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक विभिन्नता जैसे नाम से स्पष्ट है, शरीर में पाए जाने वाले अंतर, यानी शारीरिक रंग, रूप, आकार, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, गोरा, सांवला, कालापन, ये सब के आधार पर यदि उनमें भिन्नता पाई जाती है तो उसे हम शारीरिक विभिन्नता कहते हैं। फिर होता है आपका नेक्स्ट मानसिक विभिन्नता। मानसिक विभिन्नता क्या है, मानसिक शक्तियों के आधार पर जो विभिन्नता पाई जाती है, यानी किसी की मानसिक शक्ति तेज है, किसी की मानसिक शक्ति मंद है, किसी की मानसिक शक्ति सामान्य है। इसके आधार पर यानी मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, सामान्य बुद्धि, यानी मानसिक शक्तियों के आधार पर भी व्यक्तियों में विभिन्नता पाई जाती है। तीसरा कारण है संवेगात्मक विभिन्नता। संवेगात्मक यानी संवेग के आधार पर, यानी अभिवृत्ति, अभिरुचि, उसकी रुचि, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की रुचि पाई जाती है। क्रोध, घृणा, भय, दया, प्रेम, ये सभी के आधार पर पाई जाने वाली भिन्नता को हम संवेगात्मक भिन्नता कहते हैं। फिर आता है रुचियों में विभिन्नता, यानी किसी की रुचि, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि होती है, ऐसे रुचि के आधार पर विभिन्नता होता है। जैसे किसी व्यक्ति की रुचि है कि हमें स्कूल में जाके अध्ययन करना चाहिए, कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं हमें घर पे ही अध्ययन करना चाहिए। या कि आप रुचि कह सकते हैं, किसी व्यक्ति की रुचि है अच्छे अच्छे पकवान खाने में, कोई व्यक्ति उस पकवान को लाइक नहीं करता। कोई मान लीजिए आपका सर्वाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई हॉर्नीवोरस है, कोई ओमनीवोरस है, यानी कई प्रकार की रुचि पे डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कोई व्यक्ति कारपेंटर, कोई व्यक्ति शिल्पकार, कोई व्यक्ति मिस्त्री, राजमिस्त्री बनना चाहता है। यानी प्रत्येक व्यक्तियों की अपनी अपनी रुचि होती है और रुचि के आधार पर भी भिन्नता देखने को मिलती है। फिर है सीखने में विभिन्नता। सीखने में विभिन्नता से आशा है, यानी व्यक्ति जो कार्य को सीखता है तो सीखने में भी विभिन्नता पाई जाती है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को जल्दी सीख लेता है, आप इधर से क्विक लर्नर, यानी जल्दी से आपकी बातों को वह समझ लेता है। किसी व्यक्ति में सीखने में समय लगता है, वह क्या है अच्छी तरह से नहीं समझ पाता, उसे एक बार, दो बार, तीन बार में वो बात को समझ में आती है। तो इसीलिए कोई मंद तरीके से सीखता है, कोई सामान्य तरीके से सीखता है, कोई फास्ट तरीके से सीखता है, यानी सीखने में भी विभिन्नता व्यक्ति में देखने को मिलती है। फिर आता है गत्यात्मक विभिन्नता, यानी गति के आधार पर भी विभिन्नता, यानी सीखने के आधार पर जैसे भिन्नता है उसी प्रकार गति के आधार पर कोई किसी कार्य को तेजी से करता है, कोई किसी कार्य को धीमे से करता है, कोई किसी कार्य को एवरेज तरीके से कार्य करता है। विशिष्ट योग्यता में विभिन्नता। विशिष्ट योग्यता में विभिन्नता यानी आप देखते हैं कि बुद्धि, जैसे स्पीयरमैन ने बताया 2 प्रकार की व्यक्तियों में बुद्धि पाई जाती है, एक सामान्य बुद्धि, एक विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि क्या है, वह प्रशिक्षण के द्वारा प्राप्त की जाती है, अर्जित की जाती है। यानी विशिष्ट योग्यता में भिन्नता, यानी सामान्य भिन्नताएं तो देखने को मिलती है, साथ में विशिष्ट विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है। विशिष्ट योग्यता जो अर्जित की गई है, कोई अच्छी तरह से किसी कार्य में निपुण हो गया है, कोई चित्रकार बन गया है, चित्रकार बनना उसका क्या है, विशिष्ट विभिन्नता है। कोई डॉक्टर बन गया है तो डॉक्टर क्या है, उसकी विशिष्ट योग्यता है। कोई कारपेंटर है तो उसमें कारपेंटर करना उन्हें उसकी विशिष्ट योग्यता है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, यानी इंजीनियरिंग उसकी विशिष्ट योग्यता है। यानी विशिष्ट योग्यता के आधार पर भी व्यक्तियों में भिन्नता देखने को मिलती है। फिर आता है विचारों में विभिन्नता, यानी व्यक्ति के विचारों में भी पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती है, क्योंकि कोई गांधीवादी विचार को मानता है,
कोई सुभाष चंद्र बोस के विचार को मानता है, कोई गरम दल है, कोई नरम दल है, यानी कोई अच्छा सोचता है, कोई बुरा सोचता है, कोई सामाजिक चिंतन करता है, कोई खुद परिवार के चिंतन में लगा रहता है, कोई स्वार्थी होता है, कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। यानी सभी प्रकार की चिंतन विचारों में अलग अलग मान्यताएं होती हैं और अलग अलग विचारों के आधार पर भी व्यक्ति में विभिन्नता देखने को मिलती है। तो यानी हम व्यक्तिगत विभिन्नता को अगर हम संपूर्ण रूप से कहें, अगर इसका हम निष्कर्ष देखें कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से गुणों के आधार पर शारीरिक, मानसिक, रूप, रंग, आकार एवं योग्यताओं के आधार पर पाए जाने वाले अंतर को व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ, व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषाएं और व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार के बारे में अध्ययन किए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको व्यक्तिगत विभिन्नता की विशेषताएं और व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र और व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण पर विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको हम इसी तरह की लेटेस्ट टॉपिक आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।